नमस्कार, वेलकम टू विद्यामंत। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर उद्देशिका प्रियम्बल है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। और उसी के कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया, वही आगे चलकर ये प्रियम्बल बना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और प्रियम्बल हम अपने स्कूल्स के टाइम से ही प्रेयर के टाइम पे करते आ रहे हैं। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये है पहला, निम्नलिखित अवतरण में ये हमारा उद्देशिका, तो इसको कब आत्मर्पित किया गया था? तो ये है 26 नवंबर 1949 को। दूसरा दूसरा है भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो जब संविधान लागू किया गया था तब उसमें कौन-कौन से वर्ड थे वो है। तो ये इसका पूरा ये है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ना कि ये आधा है, ये भी पूरा नहीं है, तो सही ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और फिर नेक्स्ट तीसरा, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? वास्तविक संवैधानिक स्थिति, तो कौन-कौन से वर्ड थे? संपूर्ण प्रभुत्व, इसका आंसर बी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट फोर्थ, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है? उद्देशिका में। इसको मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं प्रियम्बल को। तो वही है कि किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। और इसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये है कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो वो 3, और स्वतंत्रता 5 और समानता 2। तो ये कौन-कौन से न्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1। तो ये है न्याय 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर स्वतंत्रता यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, लोकतंत्र तथा समस्त नागरिकों को कौन-कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और इसके बाद क्या है? समानता। तो समानता ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, तो इसका आंसर 3, 5, 2, 1। सिक्स्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सार्वभौम सत्ता संपन्न, ये तो सबसे फर्स्ट में ही आता है। तो ये जनवादी वर्ड तो है नहीं, जनवादी इसमें भी है, जनवादी इसमें भी है, जनवादी इसमें भी है। तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत है। हमारा जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है वो यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये हो गया सिक्स्थ का। अब सेवंथ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भी है। तो 7 का सी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट 8, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो ये है सीक्वेंस की, पहले क्या आता है? तो स्टार्टिंग कैसे होता है? पहला है सार्वभौमिक, फर्स्ट। इसके बाद फिर 2 में ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 2, और 3 धर्मनिरपेक्ष, और 3rd लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और ए, फिर यहाँ पे डी और बी। ठीक है, सी ए डी बी, 8 का आंसर ए। और इसके बाद
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में। ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये बार बार आता है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो ये समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और एक और इंटीग्रिटी भी। 10th क्वेश्चन 10th हो गया। 11th, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन। 12th, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये प्रस्तावना करता है, आंसर बी हो जाएगा। 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 नहीं, यहाँ पे 76 होगा, 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो नहीं था, 75 तक नहीं था। तो ये है, ये सही ही है, इसमें पूछा 75 तक नहीं था, तो यहाँ पे अखंडता नहीं था, बाकी ये सब थे। अखंडता 76 में ऐड किया गया, तो इसका आंसर डी। 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो कौन से शब्द? ये पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ग्राम स्वराज जैसा तो कोई वर्ड नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये पहले से था, तो इसका आंसर 1 और 3rd। और नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये तो पहले से ही था। 14 का बी। 15 देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतोगत व उद्देशिका बना, हाँ। इसकी प्रकृति जस्टिशिएबल नहीं, तो ये बात सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये चीज़ गलत है, संशोधन किया जा सकता है। और प्रोवाइडेड कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ ना हो, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये चीज़ भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है, इनमें कौन सही है? तो 1 2 4, 1 2 4 सही है, तो इसका आंसर बी। 15 16। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है 17, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट, ये 42वां संशोधन द्वारा। और 18, समाजवाद शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, 42nd। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42nd। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो गणराज्य तो था, ये समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 76 में ऐड हुआ, तो क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 2 और 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, 42वें। 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, मतलब प्रियम्बल, उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है प्रियम्बल में। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। अवसर की समानता, ये भी है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये बात भी कही गई है प्रियम्बल में, तो 22 का आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, डी। और 22, फिर 23, निम्न 2 कथनों दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को तो कथन, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, हाँ। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से, तो इसका आंसर डी।
नेक्स्ट देखते हैं 25 और यहाँ पे लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है और इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है। ठीक है। 25 हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, तो ये है डी संविधान की प्रस्तावना में। 25 26 सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। आंसर इसका ए। 26 का ए। 27 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है भारत के संदर्भ में, तो भारत में अनेक धर्म हैं और भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष है या प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, उसका मतलब यहाँ पे उसके हिसाब से मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा। 27 28 भारत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक है, संघीय जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ए और डी आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट 29 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष ये है, लोक कल्याण जैसा कोई वर्ड नहीं है। 29 नेक्स्ट 30 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो विचार की स्वतंत्रता ये तो है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो 30 का डी आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है, तो 30 का डी यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं कही गई है। तो 31 का डी आंसर। 32 संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये बात तो सही है, तो इसका आंसर 32 का ए हो जाएगा। 33 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये उद्देशिका को कहा गया है और आर्टिकल 32 को भी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, तो अगर आर्टिकल बोले तो 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 हो गया और 33 नेक्स्ट 35 32 33 था ये। नेक्स्ट 34 निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, तो ये जो स्टेटमेंट था वो के एम मुंशी का था, तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट 35 संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने। 35 36 किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेरुबारी केस में ये स्टेटमेंट दिया गया था। फिर 1960 में। और नेक्स्ट है 37 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो ये जो था वो इस वाले केस में बोला गया था, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है 38 निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, तो ये केशवानंद भारती, इसको लेके बहुत सारे केस थे, तो जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट यही केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, तो 38 का आंसर डी। 39 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, तो जो भी न्याय या फिर जिस स्वतंत्रता की बात की गई है उद्देशिका में, तो वही बात मूल अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में है, तो 39 का सी हो जाए। 39 का आंसर सी। जैसे यहाँ पे संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है।
तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी है। तो 39, 40 निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना। 41 भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके बाद फिर यहाँ पे है आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना। और 41, 42 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 42, 43 भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय, तो ये है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय की बात फंडामेंटल राइट्स में नहीं कही गई है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और तो यहाँ पे आर्थिक न्याय किसमें बोला गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसके बाद फिर 43, 40, 44, 44 यहाँ है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये ऐसा ये गलत है। संविधान का भाग नहीं है, तो ये चीज़ भी गलत है। और संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग, तो ये भी सटीक नहीं है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो 44 का करेक्ट आंसर डी। 45 संविधान में दिया गया आमुख, आमुख मतलब प्रेम्बल ही न्यायालय में लागू नहीं, तो ये सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये बात भी सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो ये चीज़ भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 इसमें नहीं, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इसका ऑल ऑफ दिस। 46 निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता की बात कही गई है, तो ये गलत हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये नहीं। और सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो हाँ है, तो इसका आंसर सी। 46 ये यहाँ पे ख़त्म होता है। 46 क्वेश्चन थे प्रिएम्बल में। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और आपको ये कैसा लगा? अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।